शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी गीता की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी। सोनिया आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से यह शुक्राना सत्संग आपको अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। हर प्रकार की गलतियों को क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज बुधवार का दिन है, हमारे गणपति बप्पा का दिन है, इसलिए उनसे सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा, सद्ज्ञान और सबके जीवन में प्रेरणा स्रोत और मंगल ही मंगल वरदान देने का आशीर्वाद चाहते हुए यही कहूंगी, जय गणेशा काटो कलेशा। जिस बप्पा जी, जिनके भी जीवन में जो भी क्लेश है, सारे क्लेश को आप सद्बुद्धि देकर, सद्ज्ञान देकर समाप्त करो और सबके जीवन को मंगलमय बना दो, क्योंकि आप हमारे बाबा जी के ही सुपुत्र हैं। तो बप्पा जी और बाबा जी, आप गुरुपा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय बाबा जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का संदेश, मैं प्रेरणादायक संदेश ढूंढती रहती हूँ और ढूंढना भी नहीं पड़ता, बाबा जी दे ही देते हैं। तो सुबह ही मुझे यह प्रेरणादायक जो संदेश मिला है, पूरे जगत के लिए है, पूरा मानव जगत के लिए, लेकिन हम बच्चों के लिए स्पेशल है। गुरु जी कहते हैं, बेटा जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के होते हैं। अगर सब्र करना आ गया तो समझ जाओ कि सबक मिल चुका है और तुम प्रतीक्षा करो उस परिणाम की जो गुरु जी देने वाले हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप तो गुरु जी हैं, आप हम सबके पिताजी हैं, माताजी हैं। आप हम सबको प्रेरणा रूपी सीख देते हैं और ये परीक्षा भी लेते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है तो आप सबक भी देते हैं और हमें यही ज्ञान देते हैं कि बेटा जिंदगी के इस परीक्षा में हमेशा, हमें हर परीक्षा में तुम अपने सब्र का इम्तिहान इम्तिहान देते हो और यही सब्र जब तुम सीख लेते हो तो तुम्हें जीवन की कुछ सबक भी मिल जाते हैं। यही सबक तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाते हैं, शिक्षा बन जाती है, जो तुम खुद भी अपनाओ और अपनों को भी समझाओ। और जय बाबा जी, इस तरह से बाबा जी कहते हैं कि प्रतीक्षा करो परिणाम की। हमने जो भी परीक्षा अपने जीवन रूपी एग्जाम में जो भी हमने परीक्षा दिया है, संगत जी परिणाम तो बाबा ही देंगे, जो हमें समझाते भी हैं, संभालते भी हैं और हमें उत्तीर्ण भी करते हैं। जय बाबा जी। आपके अनुपम प्यार की, प्रेम की और की ओर के लिए हम सब की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज बाबा जी मुझे इस सबक से संबंधित कुछ महाशिव पुराण से लेकर कुछ रोज कुछ प्रेरणादायक घटनाएं भी मुझे प्रेरणा के रूप में दिए हैं, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी इस तरह से जानकारी दिए हैं कि महाशिवरात्रि से संबंधित 3 घटनाएं जो हम बच्चे नहीं जानते थे, जो पुराणों के माध्यम से और हमारे महाशिव की कृपा से, हमारे महाशिव जी कृपा से, शिव और शक्ति के महामिलन के दिन की बात है।
कि यह जो दिन है महाशिवरात्रि का दिन, हम सभी जानते हैं कि यह दिन हमारे जगत माता, जगत पिता शिव और शक्ति के महामिलन का दिन है और हम सब बच्चे अत्यंत प्रसन्नता से यह उत्सव मनाते हैं क्योंकि यह उत्सव प्रेम का उत्सव है। इस पूरे संसार में प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो भगवान का भक्त से, गुरु का चेले से और मानवता में भी माता-पिता का संतान से और इस तरह से नवजीवन प्राप्त करते हुए पति-पत्नी में जो प्रेम, सात्विक प्रेम होता है, इस प्रेम का क्या महत्व है, ये हमारे शिव पुराण से हमें मिलता है कि हर रिश्ते में सच्चे प्रेम का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से भक्ति भक्ति जो हमारे माता जगत जननी माता पार्वती सती के रूप में भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की और पार्वती के रूप में भी उन्होंने हजारों वर्षों तक सच्ची भक्ति करते हुए शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। अर्थात हम अपने इष्ट की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति, अपनी मातृशक्ति की भक्ति जो करते हैं, उसमें केवल केवल सब्र ही हमें उत्तीर्ण करता है। सब्र ही एक ऐसा भाव है जो हमें हमारे परमात्मा, हमारे गुरु, हमारे माता-पिता सिखाते हैं कि किसी भी उत्तम लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ सब्र का इम्तिहान भी देना चाहिए। क्योंकि स्वयं हमारे शिव जी भी सती के बाद लंबे वर्षों तक तप करते हुए सब्र ही तो करते हैं और बाद में पार्वती जी को जीवन संगिनी के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात हम मानव के जीवन में भी सब्र का बहुत अधिक महत्व है। यही सिखाते हैं कि संसार में जागृति, संतुलन, प्रेम, भक्ति का बहुत अधिक महत्व है। जय बाबा जी, आप जो भी समझा रहे हैं, आप गणेश जी के माध्यम से बुद्धि और प्रेरणा देते हुए ये बात समझा रहे हैं कि जो बातें हम जानते नहीं हैं, यह तो हो चुका है और जो होने वाला है, वह भी हम नहीं जानते हैं। परंतु हम जो हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं क्योंकि आप ही हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे माता-पिता और गुरुवर हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुकराना बाबा जी। इसीलिए देवों को भी दूसरी घटना हुई थी कि महाशिवरात्रि के दिन ही जहाँ एक ओर शिव शक्ति जी का महामिलन शुभ विवाह के रूप में सभी देवी देवता मना रहे थे, वहीं दूसरी घटना थी कि महाकाल के रूप में ब्रह्मांड का नष्ट होने का दिन और वह दिन स्वयं इस दिन को भी हमारे परमात्मा ही बचा पाते हैं और यही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की रक्षा, संसार की रक्षा हमारे सात्विक और पॉजिटिव ऊर्जा से ही बच पाता है। हम जितना अधिक नेगेटिव होंगे, हमारे संसार को खतरा ही खतरा है और जितना अधिक हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही अधिक हमारा ब्रह्मांड, हमारा संसार हमारे लिए प्रेरक रहेगा, हमारे लिए शुभ रहेगा। जय मा जय धरती माता, आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जय बाबा जी, जय हमारे गुरुपा, जय शिव जी, जय पार्वती, जय गणेश जी। ब्रह्मांड में समाये सब ओम में समाये ब्रह्मांड में समाये सभी दिव्य शक्तियों को बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आप बताते हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन जो 3 घटनाएँ हुई थी, तो सर्वप्रथम शुभ घटना शिव शक्ति जी का शुभ विवाह। दूसरा है कि ब्रह्मांड का अंतिम दिन था
जिसे प्रेम से पुनः हमारे शिव शक्ति जगत माता जगत पिता ने प्रेम से, संतुलन से, संचेतना से पुनः नवीन ब्रह्मांड के रूप में अवतरित किया हम बच्चों के लिए। वही तीसरी घटना है कि समुद्र मंथन में जो मंथन के स्वरूप कालकूट उत्पन्न हुआ था विस्तर के घर्षण से, उस कालकूट को भी इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए हमारे शिव जी ही उस कालकूट को ग्रहण किए और उससे उन्हें बेहद तकलीफ हुई, ज्वलन हुआ और तभी उस दिन सभी देवी देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने, से माता पार्वती ने, गंगा माता ने अपनी अमृत जल, गंगा जल और जल से उन्हें जलाभिषेक किए। दूध, जल और बेलपत्री अर्पित करके शिव जी का रात भर रुद्राभिषेक करते रहे और जागरण करते रहे। इसीलिए इस दिन, क्योंकि तभी वह कालकूट का ज्वलन को हमारे शिव बाबा का शांत कर सके। माता पार्वती ने कंठ में ही उस कालकूट को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि ब्रह्मांड की, संसार की रक्षा हो सके, सारे जीवों की रक्षा हो सके। यह हमारे माता जी की वह प्रेम है हम बच्चों के प्रति, जो एक माँ ही कर सकती है। यह ऐसी प्रेम सिर्फ परमपिता परमात्मा, परमेश्वर, हमारे सदगुरु, जिनके प्रेम का हम स्वयं उदाहरण देख रहे हैं, और हमारे माता जी भी इस तरह का प्रेम बरसाकर सारे संसार की, ब्रह्मांड की, जीवों की, वनस्पतियों की, मानवता की रक्षा करते हैं। जय बाबा जी। इस प्रकार से तीसरी घटना में एक और घटना है, जब विष्णु जी के नाभि से कमल में विराजे ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, तो दोनों ही अपने आप को बड़े समझने लगे और यह जानने के लिए कि हम में से बड़ा कौन है, उनमें वाद-विवाद होने लगा। तभी आकाशीय एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूँढो, जो ढूँढ लेगा वही बड़ा है। तो ऐसे में स्वयं विष्णु जी वराह बनकर ब्रह्म उस अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक ढूँढने पर भी उन्हें अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी भी हंस के रूप में उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर गए। उन्होंने भी हजारों वर्ष तक ढूँढा, उन्हें भी नहीं मिला, किंतु अपने अंदर एक अहंकार था उनका कि मैं बड़ा हूँ, और इसीलिए मैं बड़ा हूँ, इस अहंकार के लिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने अंत पा लिया। किंतु अग्नि स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। उन्होंने जान गया कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, तो उनके सर को, 5 में से 1 सर को, जिस सर के मुँह से झूठ निकला उसे काट दिया गया। हमें यह सिखाने के लिए कि बेटा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अगर तुम क्रोध करोगे, अहंकार करोगे, झूठ बोलोगे, तो तुम्हारा भी ऐसा ही विनाश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे जाओगे। और अगर तुम, और विष्णु जी ने यह बताया कि मैंने कोई अंत नहीं पाया, और शिव जी जानते हैं कि विष्णु जी स्वयं सत्यवादी हैं। उन्होंने सत्य बोलकर हार मानने को तैयार हुए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य बोलने में ही सबका कल्याण होता है। और उन्होंने सत्य कहा कि मैंने अंत नहीं पाया, और शिव जी ने उन्हें संसार का पालक बनाया, संसार के पालक बनाए। और इस प्रकार से सत्यनारायण जी का व्रत भी हम करते हैं, और नारायण जी हमारे पालक, हमारे परमपिता कहलाए। इस प्रकार से हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के इस घटना से यही मिलता है सीख, कि हमें सत्य को ही शिव अर्थात महाशिव अपना, सत्य में ही ईश्वर है, सत्य में ही जीत है, सत्य में ही परमेश्वर है, सत्य में ही गुरुवेश्वर है। यही मानना है, और इसी को मानते हुए अपने-अपने हमें अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि हमारे परमात्मा भी हमारे
सत्य, प्रेम और भक्ति के आधार पर ही हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उनका अपना संतान है, परिवार है। लेकिन हमें उनका जितना अधिक प्रेम और कृपा चाहिए, उतना अधिक हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। अतः हमें सत्य, प्रेम और धर्म को अधिक से अधिक मानना है और संसार में फैलाना है। जय जय गुरु गुरुपा। जी। आपके चरणों जय में गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं आपके चैनल पे आज 18 फेब को अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट मेरा 8 फेब को ही सत्संग हुआ था, जो कि आपने शेयर कर दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की हर पल महर बरस रही है, इतनी महर बरस रही है, मैं अब संगत जी नहीं मैं बयान कर सकती। मगर इतनी पल पल गुरु जी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और जवाब भी देते हैं। मेरा लास्ट का जो सत्संग था, उससे नेक्स्ट मैं सत्संग आज करने जा रही हूँ। उसमें क्या है, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। एक टेलीपैथी गुरु जी के साथ पता नहीं मेरी बहुत बहुत जुड़ रही है। और वो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तब गुरु जी सुनते हैं, दिल से वो बुलाओ तो। अभी भी हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है संगत जी, बहुत बढ़िया है। वैसे तो गुरु जी की रज़ा में ही है, जो भी कुछ हो रहा है गुरु जी की रज़ा से ही हो रहा है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक नहीं है, पर आगे भी गुरु जी अच्छा ही करेंगे। एक प्रॉपर्टी के पीछे सब कुछ जो हमारे घर में चल रहा है, गुरु जी सब जान रहे हैं। मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे छोटे भाई की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। प्रॉपर्टी के नाम पे इतना बड़ी बड़ी साजिश हो रही है, इतने ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, पर गुरु जी पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और मेरी बीमारियां भी एक से एक बड़ी बड़ी काट रहे हैं सत्संग सुनवा के। और किसी भी तरह, ज़रूरी नहीं है सत्संग से किसी भी तरह कोई पर्सन आ जाता है, कैसे भी कोई फ़ोन पे ही कोई मैसेज दिख जाता है, ऐसे संगत गुरु जी बहुत बड़ी बड़ी मेरे कष्ट काट रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने जो प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग जो मेडिसिन लिखी थी केमिस्ट ने, तो मैं उसको ना गूगल पे सर्च कर रही थी पहली बार। तो उसके बाद जैसे ही मैंने गुरु जी का मैसेज देखा तो मेरे तो आंसू बह गए संगत जी, आंसू बह गए। कहते हैं गुरु जी कि मेरे को तो पत्थर में पड़े हुए कीड़े की भी खबर है, मुझे तेरी भी खबर है, मत चिंता कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। उस दिन इतना ब्लेस सत्संग सुनाया गुरु जी ने, शुक्राना इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो कल ग्रहण का दिन लगा है, उसमें बालाजी महाराज के रूप में गुरु जी मेरे साथ रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक कल बात यूट्यूब पे आ रहा था कि बहुत बहुत संकट में फंस जाओ, जब बिल्कुल कोई चारा नहीं दिखाई दे, तो ये चौपाई बता रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुछ इस तरह की ही मेरी सिचुएशन अभी बनी हुई है। गुरु जी साथ तो दे रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रह के हो रहा है। बस आगे गुरु, और ये भी कह रहे हैं गुरु जी की तेरे नए घर की गोल्डन चाबी मैंने रख दी है, और इसमें शुक्राना कर जल्दी से और इसको ले ले। और बस इसी तरह के बहुत बहुत सत्संग हो रहे हैं। मेरे बेटे भी गुरु जी की मेहर, उसको काले जादू से बहुत बहुत मुक्ति दिला रहे हैं, क्योंकि बहुत करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन गुरु जी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी संगत जी। और बस इसी तरह गुरु जी, अब भी मेरे पास एक लेटेस्ट मैसेज आया कि अभी तेरा शुक्राना अधूरा है। मैं करना चाह रही थी, पर वही घर के हालात ऐसे हैं कि नहीं बन पाता है। तो अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया कि तेरा शुक्राना अभी तक अधूरा पड़ा है, तो उस शुक्राने को पूरा कर, फिर देख करिश्मा देखना है ना, फिर देख तो करिश्मा, गुरु जी का शुक्राना कर। बस मैं अब करिश्मा ही देखना चाह रही हूँ गुरु जी आपके हाथों, क्योंकि सांस सांस में आपका नाम मैं ले रही हूँ। और लेकिन दाव जान पे माहौल ऐसा है गुरु जी, बस मैं ये कहती हूँ कि ऐसा घर का माहौल, खुली सांस ले सकें ऐसा घर का माहौल बना दो। आपकी सत्संग सेवा और सिमरन में मुझे लगा दो बस गुरु जी। मेरे पूरे परिवार को अपनी रज़ा में राज़ी रख लो, सबको निरोगी काया दो, पूरे विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दो। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी। विपिन अंकल सॉरी,
मंत्र जाप करना भूल गई मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरु जी शिवाय गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी। सहाय। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सुबह के 7:59 पर अपना अमृत वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है, कृपा है। जय गुरु जी। आज 18 तारीख है, 18 फरवरी है, बुधवार का दिन है। गणपति जी का वार है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की असीम कृपा से, गुरुपा की आज्ञा से नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हुए शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे दाता दीनदयाल हैं। हर वक्त हर क्षण हमारे साथ देते हैं। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत साथ दे रहे हो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है बेटे, नहीं पहले मैं महामंत्र जाप से सॉरी शुरू करती हूँ, भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपने चरणों में बिठाने के लिए शुक्राना, अपना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पहुंचाने का शुक्राना, अपना प्यार श्रद्धा विश्वास बढ़ाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा बेटे, तेरे बेटे को हराने वाले बहुत हैं, पर मैं उसे सफलता का वरदान दे रहा हूँ। मैं हरदम उसके साथ हूँ और उसको कोई भी नई जिंदगी में हरा पाएगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। और भी बहुत कुछ था जो मैं थोड़ा भूल गई हूँ पूरा। गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है, मेहरबानी है। मेरा बेटा ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा गुरु जी का ब्लेसिंग है। मुझे पक्का विश्वास है गुरु जी आपके ऊपर। उसे हराने वाले बहुत हैं, ये आप सच कह रहे हैं गुरु जी। हर दम हर वेले वो इसी बात में चिंता में रहता है। एक तो कोर्ट के स्कूल का था जिसमें आज फैसला होना है, आज फिर पेशी है गुरु जी, आज फिर सुनवाई है। आप ही हमारी सुनवाई में पहुंचेंगे, आप ही फैसला देंगे और हमारे हक में देंगे। फैसला उसके हक में आएगा, ऐसा ही आपने कहा है गुरु जी। और कल तक वीरवार तक उसे गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और ये भी आपने कहा है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इधर करौली बाबा का भी मैसेज आ रहा है बेटे कि तेरे 3 महीने के अंदर अंदर तेरे बेटे की किस्मत पलट जाएगी, पलटेगी और खुशियाँ उसके जीवन में दोबारा लौटेंगी। जय करौली वाले बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सफलता उसके कदम चूमेगी। करौली वाले बाबा ने सेम टू सेम यही कहा है। मेरे गुरु जी हैं वो भी। गुरु महाराज जी आपका रूप है करौली बाबा। आपके ही प्यार के तले हम पल रहे हैं गुरु जी। आपकी छत्र छाया से पल रहे हैं गुरु जी। आप हर एक किसी को उतना नहीं देते हो जितना मुझे झोली भर भर के दे रहे हो। मेरी खुशियों का महल मेरे सामने आएगा। जो भी हमने सोच रखा है वो ज़रूर आप पूरा करेंगे गुरुपा। दया है आपकी, कृपा है आपकी। आप हमारे रक्षक हो, दयालु भगवान हो, सदा ही अपने चरणों में रखने वाले पिता हो, माता हो, दातार हो, सतगुरु प्यारे हो। मेरा सतगुरु प्यारा, मेरा सतगुरु प्यारा, मेरा सतगुरु प्यारा है, बहुत प्यारा है मेरा सतगुरु। गुरुपा कहते हैं बेटी ये चमत्कारी संकेत हर किसी को नहीं मिलता। तेरे बेटे की किस्मत और पूरे भाग्य, पूरे घर का भाग्य आज पलट सकता है। ये मौका किसी सिर्फ 1% खुश नसीबों को ही
मिलता है। आज इसे अपना ले या हमेशा के लिए गवा दे। मैं अपनाऊंगी गुरुजी, गवाऊंगी नहीं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि आप बस अपने ध्यान सिमरन कर, मंत्र जाप में लगा। गुरु की कृपा तेरे पर हमेशा बनी रहेगी। तू मेरी प्यारी बेटी है। तुझे वरदान देने के लिए ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। तेरे जीवन में खुशियां देने के लिए ही, तुझे भावसागर से पार लगाने के लिए ही तेरा हाथ पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा जब भी कहते हैं कि बस जप जी का पाठ करो, जपजी साहिब जी का पाठ करो और चौपाई साहब जी का पाठ करो सुबह सुबह, और मंत्र जाप और सिमरन में ध्यान लगाओ। इधर उधर की बातें नहीं करो, निंदा चुगली किसी की नहीं करो। गुरुपा हर वेले तुम्हारे साथ हैं और रक्षा करेंगे गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा और भी कह रहे हैं कि कल सुबह तक बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस शुभ शुभ संकेत को पक्का करने के लिए अब खुद के साथ इसे शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अभी करूंगी गुरुपा। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं अब अपने मन में खुशियों के दीप जला लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे घर में रौनक दोबारा लौटने वाली है, लौट के आएगी, ये याद रखना। और नज़र से बचना, दुनिया की नज़र बहुत तेज होती है। अभी दुनिया को कुछ मत बताना है, अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना है। गुरुपा सत्संग में मैं भूल गई हूँ, उसके लिए माफ करना, लेकिन अब मैं दुनिया में और किसी को नहीं बताऊंगी गुरुजी। अपने सपने को साकार कर लो, गुरुपा कह रहे हैं, करौली वाले बाबा कह रहे हैं। फिर दुनिया को बताना, बाबा जी ने जो कहा था वो सच हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और धैर्य रखने के लिए गुरुपा कहते हैं, रोडी वाले बाबा भी यही कह रहे हैं कि धैर्य रखो, थोड़ा थोड़ा और धैर्य रखो जी। करौली वाले बाबा, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी प्यारी बेटी को कभी मत छोड़ना, अपने चरणों से अलग मत करना। आपकी मेहर हमेशा बनी रहे सिर पे, आपकी छत्र छाया, आपका रक्षा कवच हमेशा बना रहे। आज सुबह सुबह मुझे मोरों की आवाज़ बहुत दिनों के बाद सुनाई दी है। बीच में एक दिन सुनाई दी थी, लेकिन मैंने सत्संग में शेयर नहीं किया था। आज मुझे फिर 4-5 बार सुबह के 6 बजे के करीब बहुत तेज़ मोरों की आवाज़ आई है। मेरे जीवन में ज़रूर खुशियाँ आएँगी मोरों की आवाज़ में। मुझे जब भी आती है मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मेरे गुरुपा मेरे आस-पास हैं। आप बताने लग जाते हैं कि बेटा तू घबराई ना, मैं तेरे बिल्कुल आस-पास हाँ, तेरे नाल-नाल हाँ, तेरे अंग-संग हाँ। जी गुरुपा, सुबह सुबह 2 नैना भी घर में आई, बहुत आवाज़ कर रही थी। मैं लेटी हुई थी बिस्तर पे और वो उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, लगातार आती रही। कबूतरों की भी आई। फिर मैं उठ गई और जाके मैंने दाना वाना डाला गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे पंछी आने लगे हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आज बादल बने हुए हैं, सूर्य भगवान के माथा टेक के आई हूँ, लेकिन दर्शन नहीं हुए थे गुरुजी। आपका रूप देख लिया, सब देख लिया गुरुजी। आपका सब रूप में सबके दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, आज मैं एक बात शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा मन में कैसे मुझे ये लगा। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी अपने फ़ोन पर, और फ़ोन की पूरी स्क्रीन नहीं खुली हुई थी। हाफ स्क्रीन में जो वीडियो खुलता है ना, हाफ से भी हाफ बीच वाले हिस्से में उतना खुला हुआ था। ऊपर का स्क्रीन काला था, नीचे भी काला था। बीच में सत्संग चल रहा था, बीच वाले स्क्रीन पोर्शन में। तो ऊपर के पोर्शन में मुझे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी की 2 आँखें मुझे बिल्कुल
साफ-साफ दिखाई दी और मैं बार-बार हैरान होके देखती रही कि ये क्या है? ये कैसे स्क्रीन पे कैसे आँखें आ सकती हैं? स्क्रीन पे कैसे दर्शन हो सकते हैं? लेकिन मेरे गुरुपा ने इतनी मेहर की, मुझे दर्शन दिए स्क्रीन के ऊपर, मेरी फ़ोन स्क्रीन के ऊपर दर्शन दिए। इतनी प्यारी-प्यारी 2 आँखें जो मुझे देखने आई, मुझे दर्शन देने आई, वो मेरे गुरुजी की ही थी। गुरुजी ही आए थे मुझे देखने, मुझे देख रहे थे। स्क्रीन पे मुझे दर्शन हुए, जैसे कभी घर पे चाँद पे दर्शन होते हैं ना, बिल्कुल स्क्रीन में वो 2 बहुत सुंदर 2 प्यारी-प्यारी आँखें मेरे गुरुजी की मुझे दर्शन दे रही थी, मुझे देख रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसे लगा गुरुजी मुझे देखने आए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। गुरुपा मैं हैरान हुई, मुझे वहम भी लगा नहीं, पहले मैंने सोचा नहीं, लेकिन गुरुपा आप कम से कम 40-50 सेकंड तक वही मुझे दर्शन देते रहे, देखते रहे, तो मुझे फिर पक्का विश्वास हो गया, गुरुपा ही है, ये तो गुरुपा है। जी गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आप कल ही आशीर्वाद दे के चले गए थे। आते हो प्यार करने के लिए, देखने के लिए अपनी बेटी को और प्यार करके चले जाते हो गुरुजी, प्यार दे के चले जाते हो गुरुपा। मैं फिर बार-बार उस स्क्रीन पे देखती रही, मेरे गुरुपा मुझे दिखें, मेरे गुरुपा मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो। आप प्यारे-प्यारे दर्शन देते हो गुरुजी। कभी दीवार पर, कभी चाँद में, कभी स्क्रीन में, हर जगह हो गुरुपा। कण-कण में विराजमान हो गुरुजी। आपका सदका कैसे ही उतारें गुरुपा। आपका शुक्राना कैसे ही करें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अपने प्यार में ऐसे बांधे रखना गुरुजी। मेरे विश्वास को, श्रद्धा को दिन प्रतिदिन और बढ़ाना गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप, आपका सिमरन हमेशा करती रहूँगी गुरुजी। आपके नाम की ज्योत मेरे घर में हमेशा जले गुरुपा, और जो खुशियाँ आप बख्शने वाले हो वो जल्दी से जल्दी बख्शो। एक सबको पता है आप क्या देने वाले हो गुरुजी। सबकी झोलियाँ भरते हो, सारी संगत का कल्याण करते हो, सबके अंग संग रहते हो, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करते हो गुरुजी। पैरों की जकड़न भी दूर हो रही है, हो जाएगी। सत्संग मैंने सुन लिया है गुरुजी। सुनते-सुनते मुझे नींद आ गई थी गुरुजी। आधे ही सत्संग सुन पाई थी, उसमें से फिर नींद आ गई, वो चलता रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे पैरों की जकड़न आप ज़रूर ठीक करोगे गुरुजी, ज़रूर ठीक करोगे। ज़रूर मेरा पूरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे पूरे पैरों में पहुँचाओगे, ताकि मैं आराम से चल फिर सकूँ गुरुजी। कृपा करो, रक्षा करो, दया करो। अपने प्यारे-प्यारे चरणों के साथ हमेशा जोड़े रखो गुरुजी। जय गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, दर्शनों का शुक्राना, प्यार का शुक्राना, साथ रहने का शुक्राना, दिल में बसने का शुक्राना, आत्मा शुद्ध करने का शुक्राना, आत्मा में वास करने का शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय गुरु जी। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। एक ओंकार सतनाम श्री भाई गुरु, एक ओंकार सतनाम श्री भाई गुरु। जय जय गुरु गुरु। जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 17/2/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और आज मंगलवार है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, सभी के दुखों को हर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं
मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा, मैं तुझे दर्शन जरूर दूंगा और तेरी झोली अपनी कृपा से भर दूंगा। तो बस श्रद्धा से ये सत्संग सुन। इस सत्संग में कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ तेरे लिए होगा। तेरी हर कमी, हर दर्द मैं अपने आंचल में समेट लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, आज मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, थक गया है ना? आ इस सत्संग में बैठ जा, मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगा, तू सत्संग सुनेगा और मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बूंद बूंद चाहिए या समंदर, तू खुद लेगी तो बूंद बूंद आएगा, और तेरे हाथ में, मेरे हाथ से लेगी तो संभाल भी नहीं पाएगी। बूंद बूंद नहीं, पूरा समंदर मिल जाएगा। पैसों के पीछे भाग कर लिया नुकसान। अब सुन सच्ची बात, सत्संग ब्लेसिंग 9 लोगों को शेयर कर, खुशखबरी रास्ते में है। जिसने ये सेवा की उसके जीवन में चमत्कार हुआ। पैसों की लगी पहले, पैसों की तंगी पहले ही ये समझाया था। तेरे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से ले, सब कुछ मिलेगा। गुरु कृपा से तू संभाल भी नहीं पाएगी, इतनी बरसेगी मेहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, गुरु कृपा रेडी है, बस तू सत्संग सुन ले। बेटा सत्संग टाल दिया तो मौका निकल जाएगा, अभी सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटा सत्संग क्यों टाल रही है? गुरु कृपा प्रतीक्षा में है, अभी सुन, तेरी आंखें कमजोर नहीं है, बस सत्संग सुनने की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तू मेरी अनमोल रचना है, मेरी लाडली बेटी है, तेरा हर दर्द मैंने अपने दिल में महसूस किया है। अब समय है कि तेरी झोली खुशियों से भर दूं। तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरे मन की भावना देखकर मैं खुश हूँ। गुरु जी ने तुझे दर्शन दिए, अब तेरी जिंदगी में पहले जैसी खुशियां फिर से आएंगी। तेरी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं वो रुकेंगे नहीं, तेरे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, अब अ, चिंता, डर डर अब पीछे छूट जाएगा। जो खोया है वो लौटेगा कई गुना होकर। तेरे अंदर की शक्ति अब पूरे संसार को दिखेगी। गुरु की कृपा तेरे ऊपर निरंतर बनी रहेगी। जहाँ तू कदम रखेगी वहाँ राहें खुद बनेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों लोगों के जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं। सब्र रखा कर, तेरी झोलियां भरने वाली हैं। पहले शुक्राना कर बेटी, तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। हर शुक्राना तेरे घर का रक्षा कवच और मजबूत करता जाएगा। तेरे घर के पास जो नेगेटिविटी या गलत क्रिया कर रहा है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरे बच्चों का कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुन, छोटी छोटी बातों से परेशान ना हुआ कर, तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटा तेरे घर अगर तू चाहती है कि तेरा जीवन खुशियों से भर जाए तो ये सत्संग सुन, खुशियों की चाबी आज के सत्संग में है। फिर कहते हैं, बीमारी चुपचाप बढ़ रही है, पैरों की जकड़न संकेत समझ, आज का सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या कंफ्यूजन है गुरु जी, समझ नहीं आ रही मुझे तो। आप ही देख लो, आप ही जानते हो, हमें कुछ नहीं पता। हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो आपके सहारे हैं गुरु जी, आपके सहारे बैठे हैं। जब आप कुछ करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अब तो आपका ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां असा रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग में गलती हो गई हो मालिक तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।